हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, धीरज रखिए क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। और जो ये परिवर्तन हो रहा है 2024 बीतने से पहले 2.5 महीने पहले से ही, ये मकर राशि वालों के लिए अद्भुत है। विशेषकर नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार मैं अगर फलादेश करूं तो अद्भुत है, बहुत शानदार है। किन-किन क्षेत्रों में सफलता मिल रही है, किन-किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। बात मकर राशि की, तो मकर राशि वालों का जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव हैं। और शनिदेव जो है वो 3 अक्टूबर से ही जो है ये राहु के नक्षत्र में आ चुके हैं। शनिदेव जो है उसके नक्षत्र में आ चुके हैं, यानी कि शतभिषा नक्षत्र में आ चुके हैं। इसके बारे में तो मैंने वीडियो पिछले बनाया ही है, डिटेल में ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, जरा सा टच करके निकल जाऊंगा, क्योंकि अन्य विषयों पर भी, अन्य ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी चर्चा करनी है। क्योंकि ये जो परिवर्तन है शनि का, ये राहु के नक्षत्र में जाना अद्भुत है, शानदार है। क्योंकि राहु और शनि के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इन राहु और शनि का युति संबंध होता है ना, तो श्रापित योग बनता है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन दोनों मिलकर के रिजल्ट तो अच्छे देंगे ही, क्योंकि राशि के स्वामी हैं आपके, लग्नेश हैं आपके, और ये जो राहु हैं वो तृतीयस्थ हैं। तृतीयस्थ राहु खराब नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। और शनि वक्री चल रहे हैं, और वो ग्रह कहते हैं, शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः। हाँ, ये अलग बात है कि पापी ग्रह वक्री हो तो अशुभ फल देते हैं, लेकिन आपके लिए तो राशि के स्वामी है, लग्नेश हैं, तो बहुत ज्यादा अशुभ फल दे रहे हैं, ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोताही बरतने का समय चूंकि नहीं है। अच्छा तो होगा, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ में, जहां आपने अपने आचार विचार और संस्कारों को त्याग दिया, जहां आप नेगेटिव पक्ष में चले गए, खाना पीना इधर उधर के इस पक्ष में चले गए, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये वो गाली गलौज में, तो फिर ये राहु शनि आपके जीवन में तांडव मचा देंगे। न केवल आपके जीवन में, बल्कि परिवार को भी कहीं के नहीं छोड़ेंगे। सामाजिक रूप से आप बहिष्कृत हो जाएंगे। ये शनि इतना नुकसानदायक है। अगर ऑलरेडी पहले से बीमार हैं और इन चीजों का सेवन आपने इसके दौरान किया, या ऐसा व्यवहार आपने किया, आपके लिए नुकसानदायक है। अन्यथा आचार विचार संस्कार को आपने बेहतर बनाए रखा, अपना ख्याल रखा, काम पर फोकस किया, क्योंकि शनि आलस का भी ग्रह होता है। ये आलसी है, न नहाने का मन करता है, न नाखून काटने का मन करता है, न बाल बनाने का मन करता है, बेड से उठने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। शनि में राहु जो चले जाते हैं, तो क्योंकि म्लेच्छ है ये तो ध्यान रखना है। बस इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, किसी भी फील्ड में हो, नौकरी में चाहे बिजनेस आप कुछ भी करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, छोटी सी दुकान हो, बड़ा सा शोरूम हो, कुछ भी काम करते हो, आपके लिए शुभ है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, चाहे आप जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, चाहे ऑनलाइन काम करते हो, ऑफलाइन काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपके लिए शुभ है। रियल एस्टेट वालों के लिए भी शुभ है। अच्छा समय है, शानदार समय है, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, एक दूसरे के नक्षत्र में है। ऐसे को संस्कृत में, ज्योतिष में खास करके व्यत्यय संबंध होना, जो कि शुभ माना गया है। बलवान हो जाता है ग्रह, जब व्यत्यय संबंध होता है तो ग्रह बलवान हो जाता है। बलवान तो हो रहा है, राशि का स्वामी नुकसान भला थोड़ी ना करेगा, लेकिन बस मैंने कहा ना, आचार विचार संस्कारों को ध्यान रखना। ये एक बात हो गई। यहाँ पर आगे बढ़ूं इससे पहले बहुत सारे ग्रहों के बारे में बात करनी है, तो आगे बढ़ूं इससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर यहाँ तक आप पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे। महादेव की कृपा तो जरूरी है ही, आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना, शुभकामना। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव आपके मन में उमड़ रहे हो, वो मनोभाव आप वहां व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। बात देखिए, शुक्र की भी करना चाह रहा हूं, बुध की भी करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपका शुक्र जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ग्रह है, भाग्येश आपका बुध है, इनका ग्रह। लेकिन अब विस्तार से जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है 8 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे इन्हीं 2.5 महीनों में, 8 नक्षत्र, और बुध 5 नक्षत्र, सूर्य आपके
7 नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो हर एक नक्षत्र को करूँगा तो 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उस पॉइंट को उठाता हूँ, भाग्य आपका लाभेश, पैसा कितना आ रहा है। आप साहसी हैं, इसमें कोई शक है नहीं। मकर राशि के हैं, मकर लग्न के हैं, साहसी हैं, अदम्य साहस है आप में। बुध भी मंगल भी तो साहसी ग्रह है, पैसा देने वाला ग्रह है। घर खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में संबंध बढ़ाना चाहते हो, और उनके कुछ माध्यम से त्योहारों का सीजन चल रहा है, दीपावली भी है इसी सीजन में, इसी इन्हीं महीनों में। तो अब ऐसी स्थिति में मंगल पैसा कितना देगा, सोर्स ऑफ इतना इनकम कितना होगा। पैसा देने वाला ग्रह शनि भी है, राहु के नक्षत्र में जा रहा है, वो आ रहा है। पैसा धन का ग्रह शनि भी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन धन आप तक पहुंचाने वाला, जो रास्ता दिखाने वाला ग्रह है, वो मंगल है। बिना मंगल के आपके पास धन नहीं आने वाला है। तो मंगल क्या स्थिति में है, तो 2 नक्षत्र में गोचर करेगा मंगल। 28 अक्टूबर तक पुनर्वसु नक्षत्र में है। 28 पुनर्वसु नक्षत्र क्या है आपका, पुनर्वसु नक्षत्र आपका व्यय है, व्यय का भी भाव है, ध्यान रखिएगा। पैसा तो आएगा क्योंकि ये तृतीयेश भी है, और मंगल गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं। मंगल गुरु के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। ये आपका बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसा आ जाएगा आपके पास में, पैसे तो आएंगे, टिकेंगे नहीं, व्यय हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मंगल गुरु की उपासना कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा करना, विष्णु जी की पूजा करना, और आचार विचार का तो मैंने कहा ही। तो आएंगे पैसे, जैसे ही पैसे आए बस लक्ष्मी जी के पैर पकड़ लेने हैं, जाने नहीं देना है। अर्थात अनावश्यक खर्चा तो कतई नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। पैसे आएंगे कब तक, 28 अक्टूबर तक। 28 अक्टूबर के बाद क्या, पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। फिर से ध्यान रखिए, पुष्य नक्षत्र किसका नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। अगर आपके लग्न कुंडली में भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, तो फिर तो मानकर चलिए कि शनि ही शनि है आपके लिए, तो शनि ही शनि। क्योंकि राहु भी शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में। इधर से 28 अक्टूबर के बाद जाकर के आपको पैसा पहुंचाने वाला जो ग्रह है, वो भी शनि के नक्षत्र में है ना। कमाल, शनि के नक्षत्र में सारे ग्रह शनि के अंदर बिंदु में है, इसका मतलब ये है। तो आप क्या 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 ध्यान रखना है, शनि की उपासना करनी है, हनुमान जी गुरु हनुमान जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, इतना भर आप कर लेते हैं, आपके पास हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। कौन सा ग्रह कहाँ है, कितना बलवान है, किस स्थान पे है, दृग बल में, काल बल में, चेष्टा बल में, नैसर्गिक बल में, हर जगह कहाँ बैठा है, कहीं त्रिकस्थ तो नहीं है, कहीं पापस्थ तो नहीं है, नीच राशिस्थ तो नहीं है, दशमांश में कैसा है, त्रिंशांश में कैसा है, कहाँ कैसा है। इन सब पॉइंट को अगर विस्तार से दिखाना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, या फिर जो है आपकी कॉल आएगी तो आपको मुझसे बात करने के लिए तिथि बता देगी कि इतनी तिथि को आपको आपकी बात सर से हो, यानी कि मुझसे हो सकती है, और उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। आप महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आप सुखी रहे, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।